प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीषित करे। जी मेरे प्रिय भाई बहनों, हम पिछले दिनों से कुछ खास तरीके से इस प्रकार परमेश्वर की वचन की सच्चाई को सीखने के लिए और समझने के लिए प्रयास करते आ रहे हैं कि कैसे उस होली एंजल यानी लूसीफर उस पवित्र स्वर्गस्थान पर बैठ करके परमेश्वर का विरोध में पाप किया। वो कैसे मुमकिन हुआ और वो कैसे शैतान बन गया, और उसी का ही आज की ये दूसरा भाग है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज की जो हमारा विषय है कि क्या शैतान यानी लूसीफर मन परिवर्तन करते हुए उद्धार को यानी मुक्ति को प्राप्त कर सकता है या नहीं। इसका जो वास्तविक सत्य को आज हम परमेश्वर की वचन की सच्चाई से हाइपोथेटिकली आप लोगों को समझाने के लिए प्रयास करूंगा। दोस्तों, ये हो सके सच भी हो सकता है और सच नहीं भी हो सकता है, लेकिन फिर भी आप जितने लोग आज मेरे मैसेज को सुनते हैं, देखते हैं, आप सभी को अगर एक विक्टोरियस क्रिश्चियन, एक सच्चा मसीह होना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एक लॉजिकल पर्सन बनना है और चीजों को लॉजिकली समझने के लिए प्रयास करना है, और वही चीज ही आपको एक लॉजिकल पर्सन बनाएगा और विक्टोरियस मसीही जीवन यापन करने की सहायता करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए मैं चाहता हूं कि आज जितने भी चीज मैं आप लोगों को समझाने के लिए प्रयास कर रहा हूं, ये सारे की सारी चीज मैं हाइपोथेटिकली आपको समझाने के लिए प्रयास कर रहा हूं। दोस्तों, कि क्या उस लूसीफर यानी शैतान मन परिवर्तन करते हुए उद्धार को यानी मुक्ति को प्राप्त कर सकता है या नहीं। शैतान कभी भी मुक्ति को यानी उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकेगा, क्योंकि शैतान कभी भी मन परिवर्तन कर नहीं सकता। शैतान के पास इसका अवसर ही नहीं है और शैतान इसका बारे में सोच ही नहीं सकता। आप और मैं अच्छे तरीके से भले भांति जानते हैं कि मनुष्य के पास तीनों चीजें हैं, शरीर, प्राण और आत्मा। इस शरीर मनुष्य को अवसर देता है कि शरीर की विनाश की भय से आज मनुष्य मन परिवर्तन करता है और उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने की इच्छा रखता है, ख्वाहिश रखता है। मनुष्य की जो प्राण और उस प्राण की विनाश की भय से उस प्राण मनुष्य को अवसर देता है मन परिवर्तन करके उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने की। लेकिन शैतान के पास शरीर नहीं है, शैतान के पास प्राण नहीं है, इसीलिए शैतान कभी भी उद्धार का बारे में, मुक्ति का बारे में और उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के बारे में वो सोच ही नहीं सकता। उसके पास इस अवसर नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसीलिए शैतान हमेशा हमेशा एक सुपर पावर व्यक्ति समझता है, क्योंकि वो आत्मा है और उसके पास कॉम्प्रोमाइज करने की कोई व्यक्ति नहीं है। किसी के साथ वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है। अगर वो उस परमेश्वर को देखेगा तो अपने आप को समझता है कि मैं भी परमेश्वर की जैसा हूं। जैसे परमेश्वर के पास ताकत है वो ताकत मेरे पास भी है, जैसे परमेश्वर के पास सुंदरता है वो सुंदरता मेरे पास भी है। मैं भी किसी से कम नहीं हूं, मैं भी परमेश्वर की जैसा हूं और मैं भी परमेश्वर हूं, इसलिए मैं परमेश्वर की सिंहासन पर बैठना चाहता हूं। जैसे सारे एंजल्स मिलकर के परमेश्वर की महिमा करते हैं, ये सारे के सारे एंजल्स, स्वर्गदूत मिलकर के मेरा भी महिमा करें, मेरा भी महिमा किया जाए। वो जब कभी भी परमेश्वर को देखता है अपने आप को परमेश्वर समझता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्यों अपने आप को वो परमेश्वर समझता है? क्योंकि वो सिर्फ आत्मा ही आत्मा है, वो किसी चीजों से बनाया हुआ व्यक्ति नहीं है। परमेश्वर ने उस लूसीफर को यानी उस शैतान को बिना किसी मटेरियल से बनाया है, इसीलिए उसके पास
मन परिवर्तन करने की अवसर नहीं है। वो कभी भी ऐसा नहीं सोचता है कि मैं विनाश की ओर चल रहा हूं और मैं परमेश्वर की जो पनिशमेंट की ओर चल रहा हूं, ऐसा कभी सोचता ही नहीं है। वो कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं समझता है। वो कभी भी अपने आप को एक बलहीन व्यक्ति नहीं समझता है। वो हमेशा एक सुपीरियर पावरफुल व्यक्ति समझता है। जो काम परमेश्वर कर सकता है वही काम मैं भी कर सकूंगा। जो काम आज परमेश्वर करके दिखाता है वही काम आज मैं भी करके दिखाऊंगा। ऐसे आज शैतान लोगों के सामने अपने आप को प्रमाण करके दिखाता है। इसीलिए तो परमेश्वर का वचन उस शैतान के बारे में इस प्रकार बताती है, ही इज द फादर ऑफ ए लायर। वो झूठ के पिता है। ही इज द फादर ऑफ डार्कनेस। वो अंधकार के पिता है। वो एक्यूजर्स है। वो दोष लगाने वाला है। इस सारे बातों को सुनने के बाद मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप लोगों का मन में इस प्रकार प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होता होगा, क्या अभी उस स्वर्ग राज में बैठे हुए जितने भी स्वर्गदूत, मिखाएल, गाब्रिएल, वो लोग भी इस प्रकार सोच सकते हैं जैसे लूसीफर ने सोचा और परमेश्वर का विरोध में पाप किया? क्या मिखाएल सोच सकता है कि मैं भी आत्मा हूं, मैं भी, मेरे पास भी शक्ति है, मेरे पास भी सामर्थ्य है और मैं भी परमेश्वर की जैसा बनना चाहता हूं? क्या गाब्रिएल इस प्रकार सोच सकता है कि मेरे पास ताकत है, मेरे पास शक्ति है, मैं भी आत्मा हूं और मैं भी परमेश्वर के जैसा हूं और मैं भी परमेश्वर का सिंहासन पर बैठ सकता हूं? क्या ये लोग भी परमेश्वर का विरोध में सोच सकते हैं? जी बिल्कुल, ये लोग सोच सकते हैं, लेकिन ये लोग कभी सोचेंगे ही नहीं, क्योंकि जितने भी स्वर्गदूत, मिखाएल, गाब्रिएल, जितने भी स्वर्गदूत स्वर्ग में हैं, इस सारे के सारे लोग शैतान के डिस्ट्रैक्शंस को देख लिए हैं, शैतान की डिफीटेड वह चीजों को देख लिए हैं और परमेश्वर की महान शक्ति को देख लिए हैं कि परमेश्वर के पास ऐसा शक्ति, ऐसा सामर्थ्य है कि परमेश्वर शैतान को डिफीट किया है। और उस शैतान को पनिशमेंट देने के लिए परमेश्वर ने ऐसा चीजों को बनाया है जिसको आज आप और मैं नरक कहते हैं। और सारे के सारे एंजल्स, मिखाएल, गाब्रिएल, जितने भी आर्क एंजल्स, ये सारे के सारे लोग शैतान की डिस्ट्रैक्शंस को, शैतान की विनाश को देखे। इसीलिए ये लोग और कभी दोबारा गलती नहीं करेंगे, दोबारा ऐसे नहीं सोचेंगे कि परमेश्वर का विरोध में खड़े हो सके। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपके लिए स्क्रिप्चर पढ़ के सुनाता हूं कि यहां पर उस सारे स्वर्गदूत के बारे में परमेश्वर की वचन क्या बताती है। रेवलेशन चैप्टर 5 वर्स 11 and 12 यहां पर इस प्रकार से लिखा गया है, Then I looked and heard the voice of many angels, numbering thousands upon thousands, and 10,000 times 10,000s they encircled the throne and the living creatures and the elders. In loud voice they were saying, Worthy is the Lamb who was slain to receive power and wealth and wisdom and strength and honor and glory and praise. यहां पर आपको साफ साफ क्लियरली सारे के सारे एंजल्स परमेश्वर की शक्ति को देखने की दावा करते हैं, परमेश्वर की महिमा को देखने की दावा करते हैं और परमेश्वर की शक्ति को, परमेश्वर की सामर्थ को देख करके ये सारे के सारे एंजल्स परमेश्वर की महिमा करते हैं। He is the worthy, he is the praiseworthy। मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्यों ये लोग परमेश्वर की आराधना, महिमा, स्तुति, प्रशंसा करते हैं? क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ को सारे एंजल्स देखे हैं कि परमेश्वर कैसे मनुष्य बनकर के इस धरती पर आए और सारे मानव जाति जिसको आज
शैतान डिस्ट्रैक्शंस करने की ख्वाहिश रखता है, इस सारे के सारे लोगों को परमेश्वर ने उद्धार देने की एक मार्ग तैयार किया और अपने आप को क्लेम किया। और इस परमेश्वर की उद्धार के मार्ग को इस सारे के सारे एंजल्स देखे और परमेश्वर की महिमा करते हैं कि एकमात्र जो परमेश्वर न्याय के सिंहासन पर बैठे हैं स्वर्ग में, उसकी ही महिमा किया जाए, उसकी ही प्रशंसा किया जाए। वही ही एक प्रेज वर्दी परमेश्वर है। इसलिए बाकी एंजल्स, बाकी स्वर्गदूत उस स्वर्ग में बैठे हैं, वो दोबारा कभी परमेश्वर का विरुद्ध में इस प्रकार गलती नहीं करेंगे जैसे लूसीफर ने गलती किया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। अगर आया है तो परमेश्वर आपको भरकर आशीषित करे। और मैं चाहता हूं कि आप सभी इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो में कमेंट करिए और वीडियो को शेयर करिए और मेरे चैनल में जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू दोस्तों।